नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने आपको द्वारका टूर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें हमने आपको द्वारकाधीश मंदिर और भेंट द्वारका से रिलेटेड सारे सवालों के जवाब दिए थे। द्वारकाधीश दर्शन के बाद हमारे माइंड में सबसे बड़ा सवाल आता है कि हम द्वारका में और किन किन जगहों पे जा सकते हैं और वहां पहुंचने के लिए हमारे पे क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जैसा कि हमने आपको लास्ट वीडियो में वादा किया था, हम आ गए हैं अपनी एक और स्पेशल वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको द्वारका के आसपास की पॉपुलर टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में पूरी जानकारी देंगे। दोस्तों, आपको बता दें, ये सारी जगहें द्वारका के आसपास ही लोकेटेड हैं, जिनको आप द्वारका से प्राइवेट ऑटो या टैक्सी बुक करके एक दिन में बड़े आराम से कवर कर सकते हैं। 1000 से 1100 रुपये में आप अपना प्राइवेट ऑटो बुक कर सकते हैं, जो आपको पूरे दिन में ये सारी जगह घुमा देगा। ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि वीडियो के एंड में हम आपको एक ऐसा टूरिस्ट स्पॉट भी बताएंगे जिसकी खूबसूरती आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहें। चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले हम नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करेंगे, जो कि द्वारका से सिर्फ 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, जहाँ पहुँचने के लिए आपको तकरीबन आधा घंटा लगेगा। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 10वां ज्योतिर्लिंग नागेश्वर महादेव दारुका वन में स्थित है। कहा जाता है कि एक समय में यहाँ दारुक नामक राक्षस रहता था। महादेव ने यहाँ प्रकट होकर एक बहुत बड़े शिव भक्त सुप्रिय की मदद की थी, जिससे दारुक राक्षस का वध हुआ था। इसलिए यहाँ भगवान शिव को नाग और माता पार्वती को नागिन के रूप में पूजा जाता है। नागेश्वर महादेव के दर्शन मात्र से जीवन के सारे पाप माफ हो जाते हैं। इसी मंदिर में भगवान शिव की ध्यान मुद्रा में एक काफी मनमोहक और विशाल प्रतिमा भी है, जिसकी ऊंचाई 85 फीट है। महादेव की ये मूर्ति आपको मंदिर पहुंचने 3 किलोमीटर पहले ही दिखनी शुरू हो जाएगी। ये मंदिर जिस जगह बना हुआ है वहाँ कोई बसावट नहीं है और यहाँ रुकने के ऑप्शंस भी ना के बराबर ही हैं। इसलिए हमारी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप दिन में सबसे पहले यहीं पे आएँ। बात करें टाइमिंग्स की, तो नागेश्वर मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और दोपहर को 12:30 बजे बंद हो जाता है। उसके बाद ये मंदिर शाम को 4 बजे खुलता है और रात को 9:30 बजे बंद हो जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले तीर्थ स्थल गोपी तालाब की ओर, जो कि नागेश्वर मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि इस जगह पर श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ आखिरी रासलीला रचाई थी। अंतिम रासलीला होने के बाद सभी गोपियों ने शरद पूर्णिमा की रात को इसी तालाब में मोक्ष प्राप्त किया था। कहा जाता है कि बाद में वो सभी गोपियां पीली रेत में बदल गईं, जिसको अब गोपी चंदन कहा जाता है। माना जाता है कि इसमें अद्भुत गुण हैं, जो कि कई प्रकार की स्किन रिलेटेड बीमारियों का इलाज कर सकती है। जब आप यहाँ जाएं तो अपने साथ ये गोपी चंदन ले जाना ना भूलें। हमारा अगला तीर्थ स्थल रहेगा रुक्मिणी माता मंदिर। ये मंदिर द्वारका से मात्र 3 किलोमीटर दूर है। बात करें इस मंदिर के महत्व की, तो भगवान श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के विवाह के बाद वो दोनों दुर्वासा ऋषि से आशीर्वाद का आग्रह करने के लिए उनके आश्रम पहुंचे और उन्होंने अपने महल आने के लिए दुर्वासा ऋषि को आमंत्रित किया। दुर्वासा ऋषि ने महल आने के लिए श्री कृष्ण के सामने एक शर्त रखी कि रथ में घोड़े की जगह स्वयं श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी रथ को खींचेंगे, तभी मैं आपके महल आऊँगा। दुर्वासा ऋषि को ले जाते समय रुक्मिणी माता को प्यास लगी और रथ खींचते समय श्री कृष्ण ने अपने पैर के अंगूठे को धरती में दबाया, जहाँ से गंगा की एक धार निकली। यहीं पे उन दोनों से एक गलती हो गई। उन्होंने दुर्वासा ऋषि से पूछे बिना ही माता रुक्मिणी को पानी पिला दिया, जिससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने उन दोनों को श्राप दिया कि वो दोनों 12 वर्ष तक एक दूसरे से अलग रहेंगे, जिस वजह से ये मंदिर द्वारका के इतने पास होकर भी द्वारका सीमा में नहीं आता। साथ ही साथ दुर्वासा ऋषि ने द्वारका नगरी को भी जल श्राप दिया, जिस वजह से आज की डेट तक पूरी द्वारका की धरती का पानी खारा है। दोस्तों, बात करें टाइमिंग्स की, तो ये मंदिर सुबह 6 बजे खुल जाता है और रात को 9:30 बजे बंद होता है। चलिए दोस्तों, अब आगे चलते हैं हमारे अगले टूरिस्ट स्पॉट सुदामा सेतु पर। सुदामा सेतु एक केबल स्टेड ब्रिज है, जो कि द्वारकाधीश मंदिर के बैक साइड पे ही बना हुआ है। इसे क्रॉस करके आप गोमती नदी के उस पार अरेबियन सी के एंड पे जा सकते हैं। बात करें इसकी टाइमिंग्स की, तो सुदामा सेतु सुबह 7 बजे खोल दिया जाता है और शाम को 7:30 बजे इसकी एंट्री बंद हो जाती है, जिसकी टिकट 10 रुपये पर हेड है। इस ब्रिज पे जाके आप गोमती नदी के ऊपर चल रही ठंडी हवाओं का मजा उठा सकते हैं। इसको क्रॉस करते ही आपको सफ़ेद रंग का प्राचीन लक्ष्मी नारायण मंदिर दिखेगा, जहाँ जाके आप भगवान के इस रूप के भी दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के पास ही 5 पांडव कुंड भी हैं। समुद्र के किनारे होने के बावजूद इन 5 कुओं में आपको पीने का मीठा पानी मिलेगा, जो कि किसी चमत्कार से कम नहीं। दोस्तों, द्वारका बीच भी पास में ही है, वहाँ जाके आप एक अच्छा इवनिंग टाइम स्पेंड कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं एक बहुत ही पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट पे, जिसका नाम है भड़केश्वर महादेव। ये मंदिर द्वारका से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पे है। आज से 5000 साल पहले समुद्र के किनारे पे एक शिवलिंग प्रकट हुआ,
जिसे अब बड़केश्वर महादेव के नाम से जाना जाता है। ये शिवलिंग तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ है और दोस्तों मॉनसून सीजन में यहाँ वाटर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और समुद्र का पानी शिवलिंग तक पहुँच जाता है, मानो समुद्र देवता खुद महादेव का जलाभिषेक कर रहे हों। दर्शन करने के बाद आप समुद्र के किनारे बैठ के सी वेव्स का मजा भी उठा सकते हैं। यहाँ बैठ के आपका मन काफ़ी शांत और अच्छा फील करेगा। इस मंदिर के पास द्वारका लाइट हाउस भी है, जिसको हमारे देश के कोस्टल गार्ड्स शिप को रास्ता दिखाने के लिए यूज़ करते हैं। यहाँ आपको सनसेट के टाइम पे जाना चाहिए और इस लाइट हाउस के ऊपर से पूरी द्वारका नगरी के अद्भुत दर्शन कर सकते हैं और ठंडी ठंडी लहरों का मजा भी उठा सकते हैं। दोस्तों अब चलते हैं अपनी लास्ट और बहुत ही स्पेशल लोकेशन शिवराजपुर बीच। शिवराजपुर बीच एक ब्लू फ्लैग कैटेगरी का बीच है जो द्वारका से सिर्फ 11 किलोमीटर की दूरी पे लोकेटेड है। डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि FEE के द्वारा ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट्स कुछ स्पेशल बीच को अवार्ड किए जाते हैं। ये सर्टिफिकेट कुछ तरह के क्राइटेरिया फुलफिल करने पर मिलता है, जैसे कि क्वालिटी ऑफ वाटर, सेफ्टी ऑफ टूरिस्ट, प्लास्टिक फ्री जोन, नो एयर पोल्यूशन और इसी तरह की 33 और रिक्वायरमेंट्स। और शिवराजपुर बीच इन सब रिक्वायरमेंट्स को बहुत अच्छे से मेंटेन करता है। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। क्लीनिनेस के साथ साथ यहाँ पर सारी फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, जैसे कि चेंजिंग रूम्स, शावर रूम्स, ड्रिंकिंग वाटर और सेफ्टी गार्ड्स भी। इस बीच की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ के कोरल ब्लू वाटर और वाइट सैंड इस बीच को सबसे अलग बनाते हैं। यकीन माने दोस्तों, ऐसा बीच शायद ही आपको इंडिया में कहीं और देखने को मिले। शिवराजपुर बीच में आप कई तरह की वाटर एक्टिविटीज़ और एडवेंचर स्पोर्ट्स कर सकते हैं, जैसे कि जेट स्की राइड, मोटर बोट राइड, ATV बाइक, हरिकेन राइड और पैरासेलिंग। इन एक्टिविटीज़ के लिए अगर आप ग्रुप में जाते हैं तो आप इजीली बार्गेन भी कर सकते हैं। अगर आप शिवराजपुर बीच की ब्यूटी को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो हमारी ये रिकमेंडेशन रहेगी कि आप कैमल राइड ज़रूर करें, जिसका प्राइस मात्र 50 रुपये पर हेड है। दोस्तों आपको बता दें, इस बीच में एंट्री करने के लिए एक टिकट भी लगती है जो कि 30 रुपये है। लेकिन दोस्तों इसकी एंट्री से जुड़ी एक ऐसी बात हम आपको बताते हैं जो सिर्फ यहाँ के लोकल लोगों को पता है। अगर आपको इस बीच में फ्री में एंट्री लेनी है तो आप बीच के बैक साइड वाले रोड से एंट्री लें। आप अपने ऑटो ड्राइवर या टैक्सी ड्राइवर से पीछे से जाने के लिए बोल सकते हैं। शायद यूनियन होने की वजह से ऑटो वाले ये बात आपको खुद से नहीं बताएंगे, बट आप उनको बोलेंगे तो वो आपको पीछे वाले रोड से शिवराजपुर बीच पर फ्री में एंट्री करवा देंगे। तो दोस्तों ये थी द्वारका टूरिस्ट प्लेसेस से रिलेटेड हमारी एक स्पेशल वीडियो। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको मेन द्वारका और बेट द्वारका के दर्शन करवाए थे। उस वीडियो को भी ऊपर आई बटन पे क्लिक करके ज़रूर देखें ताकि आपका द्वारका टूर अच्छे से कवर हो पाए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और ऐसी ही आने वाली इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे ऐसी ही किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। अंटिल देन साइनिंग ऑफ।